नमस्कार, आप देख रहे हैं वीपी न्यूज आजमगढ़ पूर्वांचल यूट्यूब चैनल। मैं हूं विजय प्रताप यादव। आइए हम आपको ले चलते हैं खबरों की दुनिया में। उसके पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरी खबर सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद। बोलते न रहते तो बहन मायावती जी ने हमें अपना उम्मीदवार बनाकर विश्वास जता करके अपना हाथी वाला निशान दे करके आपके बीच में भेजा है। और शंकर यादव आज नहीं 40 वर्षों से आपके बीच में निरंतर सेवा करते हुए आ रहा है। और चांदपट्टी करमैनी तमाम लोगों ने मुझे बहुत ही प्यार और स्नेह दिया है। सामने भाई मैनुद्दीन जी बैठे हैं। हमें वो पल पल याद आता है, आंख के सामने नाचता है जब ये जीप पर बैठ करके और सनसनाते हुए चेहरे लेकर के बीच में हम लोग बैठते थे और तमाम चाबाशी का ये स्वर से हमें आह्लादित करते थे, हमारे गौरव को बढ़ाते थे कि शंकर भाई आप इसी तरह लगे रहो, कभी न कभी वक्त आएगा। तो मैं समझता हूँ कि इनकी जिंदगी की कहानी के सामने आज मैं इनके बीच में एक उम्मीदवार बन करके बीएसपी का आया हूँ और इनका स्नेह और प्यार बरकरार रहेगा, मिलता रहेगा। और इनके सामने जब मैं जीत के आऊंगा तो इनका वो वचन पूरा होगा जिन्होंने हमें 30 साल पहले दिया था। और इन लोगों का स्नेह और प्यार जो है, मोहब्बत जो है, हमें लगातार ऊर्जा देती रही। नहीं तो मैं जानता हूं कि जितने मैं बचपन से ही आपके बीच में लगा रहा, अगर दूसरा कोई रहता तो एक बार चुनाव हारने के बाद वो फील्ड छोड़ के भाग जाता। लेकिन इन लोगों ने इतना स्नेह दिया, यहाँ की जनता ने प्यार दिया, मोहब्बत दिया, उसका आशीर्वाद रहा कि मैं आपके बीच में निरंतर चलता रहा। और भगवान बुद्ध ने कहा था मंजिल पाना है तो रास्ते चलते रहो, रास्ते बदलते रहो जब तक तुम्हें तुम्हारी मंजिल नहीं मिल जाती। साथियों, आप देख लो नदियां निकलती हैं कई जगह से, लेकिन एक दूसरे को समेटते हुए बंगाल की खाड़ी में जाके मिलकर के एक हो जाती हैं, क्योंकि उनका मंजिल मिल जाता है और उसी में विलीन होकर के वहां पे अपने को स्थायित्व प्राप्त हो जाता है उनको। तो साथियों, इसी तरह से आपने अगर मुझे जिताया तो आपके मान और सम्मान के लिए विधानसभा में आपके सम्मान को उठाते हुए आपके हर विकास के रास्ते को मैं आपके सगड़ी की गलियों में लाने की कोशिश करूंगा, जिसे कोई रोक नहीं पाएगा। आप जान लीजिए, मैं चलता हूं आपके रौना पार से और आजमगढ़ की सड़कों की दशा देख लीजिए, खास तौर से चांदपट्टी से भीमगढ़ से लेकर चांदपट्टी तक। अगर किसी महिला को बीमारी हो, प्रसव हो, तो सदर हॉस्पिटल जाते जाते, जिले पर जाते जाते शायद वो रेडिया रगड़ कर मरने के लिए मजबूर हो जाती है। मैं आपसे वचन देता हूं कि अगर आपने अपने बेटे को, अपने भाई को 7 तारीख को हाथी वाली बटन दबा करके जिताते हैं तो विदिन 6 महीने के अंदर ये सड़क शीशे की तरह नजर आएगी। और पूरे करमैनी से लेके पूरी चांदपट्टी का पानी बहाव, जो कचरा होता है, नापदान होता है, उसको अच्छे से अच्छे नाले के रूप में परिवर्तित करके नदी के अंदर गिराने का काम आपका भाई करेगा। क्योंकि आपके बेटा कोई व्यवसायी नहीं है, कोई व्यवसायी नहीं है, वो सामाजिक सेवा में है, समाज की भला करता है। मैं तो दलित बच्चों घूमता हूँ, देखता हूँ, आप बंदे उत्तर चले जाइए, जल भर जाता है, लगता है कि ये समुद्र है। और समुद्र में जैसे दिखता है, जैसे समुद्र में जहाज दिखती हैं, उसी तरह से गांव दिखता है आपका बंदे के उठता है। तो मैं ये भी कहता हूं, अगर आप जिता दिया है आपके लोगों ने, सगड़ी की लोगों ने अगर विश्वास जताया अपने बेटे पर, तो बंदे के उत्तर कोई भी पुलिया नहीं, सब पुल नजर आएंगे, जिसका आवागमन बढ़िया होगा। और इसलिए रास्ते नहीं है, रास्ते नहीं है। जब समुचित रास्ता नहीं होगा तो विकास कहां से होगा। आज स्थिति है कि बिलहिया का पुल बह गया। हमारे माननीय विधायक वंदना सिंह जी आज गांव की गलियों में फिर वही नाटक करना शुरू कर दिए हैं, लेकिन जनता ने उनको नाटक को समझ लिया है। और दलित भाई से लेके
पासवान भाई से लेके हर गलियों में उनको खदेड़ा हो रहा है, खदेड़ा हो रहा है, खदेड़ा। बंगाल में तो खेला हुआ, यहाँ खदेड़ा हो रहा है, खदेड़ा। तो मैं आप सबसे बताना चाहूंगा कि आप खदेड़ा को और खदेड़ा बढ़ा दीजिए और अपने बेटा शंकर यादव को जिता लीजिए। और आप लोगों से स्पष्ट बता देना चाहता हूं, आप अपने गांव की गलियों में कहिए कि जो समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार बन के आया है वो छलिया है, छलिया। जैसे मोदी छल के आपको ले गया, योगी छल के आपको ले गया, उसी तरह महाराज का नाम है बड़हलगंज से आने वाला छलिया, वो आपको छल करके बड़हलगंज बैठ जाएगा और आप लोग हाथ मलते हुए अपने दिल को तड़पन तड़पाते हुए अपने आवाज को ध्यान देंगे। मानाटी के लोग लेकिन मेरे बातों पर ध्यान नहीं देंगे तो आने वाला कल फिर आप 5 साल तक पछताते रहेंगे, कोई रोक नहीं पाएगा। मैं इतना ही नहीं, सांसद महोदय हमारा यहाँ है, बना लीजिए, एमएलए बना लीजिए अपना। अगर आपने गलती से अगर इस बार बटन दबा दिया दूसरा तो ढूंढते रह जाएंगे चिराग लेकर के, एचएन सिन्हा को मिलेंगे नहीं, नहीं मिलेंगे। अगर बड़हलगंज जाएंगे तो 500 रुपया फीस देना पड़ेगा, तब मुलाकात हो पाएगी। अगर बीमार है तो किडनियों गंवा के आना पड़ेगा, निकाल लेंगे पता ही नहीं चलेगा आपको। तो आप लोग हर भ्रम भुला जाइए और विकास का भ्रम पालिए, विकास का। और जब विकास का भ्रम पालेंगे तो आने वाला दिन आपका खुशहाल होगा। एक बार एक छोटी सी कहानी बता रहा हूं।